ओम गौरी शंकराय नमः। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत रखा जाता है। संतान सप्तमी के व्रत संतान सुख और खुशहाली के लिए होता है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत करते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से शून्य गोद भर जाती है और ये व्रत करने से संतान की रक्षा और उनकी उन्नति भी होती है। इस साल ये व्रत 22 सितंबर को रखा जाएगा। इसे ललिता सप्तमी, मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि में भगवान सूर्य का पूजा अर्चना करना चाहिए। इससे आरोग्यता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख कलेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक से सुने। एक समय श्री लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगा। कथा के कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार से राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित से किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊँ। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। इसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर नमई एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहन, यह तुम किस देवता का और किस कारण से यह पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से शिवोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनित व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को भूल गई, कभी की नहीं। कुछ समय बाद यह दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषा देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी इसके सम्मुख ल जाती थी। भूषा देवी के अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का पुनित फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब इसके एक गूंगा व बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पवायु वाला एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षरभंगुर संसार को छोड़कर चला गया।
अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। योग से भूषा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारंभ के लिखे को स्वयं ब्रह्मा जी भी मेट नहीं सकते। रानी कर्म संयुक्त भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों के देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों और रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप से वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिलाकर उनको भेंट कर दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक का मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन ही मन ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषा देवी आई तो रानी ने उसे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरे। तूने ऐसा कौन सा दान पूरे व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे ऋण वचन सुनकर भूषा ब्राह्मणी कहने लगी कि हे रानी सुनो, तुमको 3 जन का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक से सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे, मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम और तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर तुमने भी उस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमठ के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की योनि मिली तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई हो। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए कहती हूँ कि आप अब इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। सप्त के व्रत को करिए जिससे तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमस जी ने कहा, हे देवी, भूषा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषा ब्राह्मणी के चरणों में पर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिल गया तथा संपूर्ण सुख को भोग कर रानी सुलोक हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनो। फिर श्री शंकर भगवान का तथा जगदम्बा माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करो। इस प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का
अथवा रेशम का एक गंडा बनाओ। इस गंडे में 60 गांठें लगा दो। इस गंडे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधो और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करो। तदंतर 60 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाओ और 60 पुआ एवं यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सबके एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका चौपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में दे दो। इसके पश्चात 60 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करो। इस प्रकार इस व्रत का प्रारंभ करो। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होते हैं तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया। उनको अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त हो। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण जी ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस जी ने इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हो गए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। इसे स्वयं भी करें तथा दूसरे से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता और भगवान शंकर एवं पार्वती को सच्चे मन से आराधना करता है वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त हो। बोले भोलेनाथ माँ पार्वती की जय।